हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूईसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? बच्चों, हमने अकाउंटेंसी के काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी का नेक्स्ट टॉपिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बेस है। ठीक है, अकाउंटेंसी का। ठीक है, यहीं से क्या है, जो भी एक बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन की जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर क्या है, रिकॉर्ड किया जाता है। जितना भी एक बिजनेसमैन क्या है, जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करता है अपने बिजनेस के अंदर, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे किया जाता है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास अपनी। इसके अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे जर्नल। ठीक है, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, इसको जर्नल भी बोलते हैं। कि सबसे पहले क्या है, द बुक्स इन विच ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कि कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहले क्या है, जो भी एक बिजनेस के अंदर क्या है ट्रांजेक्शन होगी, उसका रिकॉर्ड कहाँ पे करेगा, एक जर्नल, एक बुक के अंदर करेगा। उस बुक का नाम क्या है, जर्नल। ठीक है, और एक सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में क्या है, इसका वो रिकॉर्ड करेगा कि आने वाले टाइम में क्या है, ताकि क्या है आगे जो अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा तो इस जर्नल से क्या है वो लेजर में पोस्टिंग करेगा। जैसे मैंने अकाउंटिंग की आपको अकाउंटिंग साइकिल बताई थी कि सबसे पहले तो रिकॉर्ड होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, फिर समरी बनती है, और देन लास्ट में क्या है, एनालिसिस किया जाता है अकाउंट्स का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये तो क्या था कि सबसे पहले क्या है, जब कोई बिजनेसमैन एक बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको सबसे पहले कहाँ एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है। उस बुक का नाम क्या है, जर्नल। ठीक है, उसके बाद क्या है, बुक्स सबसे जो ये जर्नल है, ये तो मेन बुक है। कुछ एक ऐसी बुक है जिसको क्या है, जो जिससे टाइप्स की ट्रांजेक्शन होगी एक बिजनेस के अंदर, उसका रिकॉर्ड उसी टाइप की बुक के अंदर क्या है, रिकॉर्ड किया जाएगा। उसको हम अकाउंट के अंदर क्या है, सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल के नाम से जानते हैं, या जर्नल की क्या है, सब्सिडरी या ब्रांचेस बोल सकते हैं हम इसको, जर्नल की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कैश बुक। एक बिजनेस के अंदर क्या है, जितने भी एक बिजनेस के अंदर क्या है, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, उसका रिकॉर्ड हम किसके अंदर करेंगे, कैश बुक के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, परचेज बुक। परचेज बुक क्या है, जब कोई भी बिजनेसमैन कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है बिजनेस के अंदर, तो या कोई मटेरियल परचेज करता है, ठीक है, या कोई एसेट्स परचेज करता है, तो उसका रिकॉर्ड हम कहाँ पे करेंगे, परचेज बुक के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल बुक। जब कोई बिजनेसमैन क्या है किसी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है, तो उसकी एंट्री हम किस बुक के अंदर करेंगे, सेल्स बुक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक कौन सी होती है, जो बुक क्या है, जैसे क्या है, हमने कोई सामान परचेज किया था, ठीक है, लेकिन क्या है वो सामान डिफेक्टिव पीस हमें उसमें मिल गए कुछ, तो उस सामान को आपने रिटर्न भी करना है, तो उसकी एंट्री आपने कहाँ करनी है, परचेज रिटर्न बुक के अंदर। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सब्सिडरी बुक्स क्या है, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का क्या है, जो सामान हमने सेल किया था, कुछ एक डिफेक्टिव पीस कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास चले गए, तो उस कस्टमर ने क्या है वो क्या कर दिया, रिटर्न की हमने, कस्टमर ने बिजनेस के अंदर वापस आ गई है, तो उसका रिकॉर्ड हम कहाँ पे करेंगे, परचेज सॉरी सेल रिटर्न बुक के अंदर। उसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल बुक। जब क्या है, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया था, सेल करने के बाद जो भी बिल कस्टमर हमें देता है, तो उसका रिकॉर्ड हम कहाँ पे करते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर। और बिल्स पेबल बुक के अंदर मीन्स क्या है, कोई सामान जब हमने खरीदा था, ठीक है, और उसकी पेमेंट जब हम करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड हम कहाँ पे करते हैं, बिल्स पेबल बुक के अंदर। उसके बाद लास्ट में क्या है, जर्नल प्रॉपर। जैसे यही बताया था कि जितनी भी ट्रांजेक्शन मेन ट्रांजेक्शन है, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, जर्नल प्रॉपर के अंदर। तो ये तो क्या थी कुछ सब्सिडरी बुक्स कि जर्नल क्या है और सब्सिडरी बुक्स क्या है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी बुक का कौन सा बैलेंस होता है।
जो कैश बुक होता है उसका भी डेबिट बैलेंस होता है, जो परचेज बुक है उसका भी डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, और परचेज रिटर्न बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, और सेल्स रिटर्न बुक का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि क्या है, खर्चा मतलब क्या है, हमने वो इन्वेस्ट किया, मतलब सेल की थी, पैसा तो मटेरियल तो हमने परचेज किया था लेकिन खर्चा हो गया, लेकिन वो सेल नहीं हुआ, वापस आ गया तो डेबिट होगा, खर्चा लॉस हुआ। बिल्स रिसीवेबल का क्या होगा, डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। और बिल्स पेबल का क्या होगा, डेबिट बैलेंस, खर्चा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कुछ है कि ये सब्सिडरी बुक्स थी जिनका बैलेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब लेजर में पोस्टिंग करेंगे ना, और जब एंट्री करेंगे तब आपके लिए क्या है, ये चीज बेनिफिशियल रहेगी। आगे करते हैं हम जर्नल बुक की क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। हाँ जी, अब करते हैं हम फीचर ऑफ जर्नल, कि जर्नल के अंदर क्या है, क्या क्या फीचर हैं, जो जिससे क्या हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या इसके गुण हैं, ठीक है। तो क्या है, एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ये, सबसे पहले इसी बुक के अंदर क्या है, बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है फाइनेंस से रिलेटेड, उसका रिकॉर्ड हम सबसे पहले इसी बुक के अंदर करते हैं। तो इस तरह से क्या है, इसको एक ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के रूप में भी जाना जाता है। और सेकंड क्या है, ट्रांसफर टू लेजर, जो भी ट्रांजेक्शन इस बुक के अंदर किया जाता है, फिर इसके बाद इसकी जो भी ट्रांजेक्शन थी उसको ट्रांसफर किया जाता है लेजर के अकाउंट, लेजर के अंदर बताऊंगी मैं, जैसे सब्सिडरी बुक्स की थी ना हमने, तो लेजर के अंदर कैश से रिलेटेड कैश बुक के अंदर, ठीक है। इस तरह से क्या है, हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लेजर आगे की करेंगे वो डिस्कस। तो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी इसको माना जाता है जर्नल को, ठीक है। डेली अकाउंट्स रिकॉर्ड, डेली जितने भी ट्रांजेक्शन होती है तो डेली बेस पे ही क्या है, इस बुक के अंदर क्या है, रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद क्या है, रिकॉर्ड इन क्रॉनिकल ऑर्डर, क्रॉनिकल ऑर्डर मींस क्या है, डेट वाइज क्या है, इस बुक के अंदर क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस के अंदर, एक्टिविटीज होगी बिजनेस के अंदर, उसका रिकॉर्ड डेट वाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट पिक्चर ऑफ बिजनेस, ये बुक क्या है, एक बिजनेस की कंप्लीट पिक्चर शो करता है कि एक बिजनेस की एक्सपेंसेस कितने हैं, इनकम कितनी है, सारी चीजें ये बुक शो करती है। उसके बाद क्या है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स क्या है, डबल एंट्री सिस्टम का मैंने कंसेप्ट आपको पिछली क्लास में करवा दिया है, वो इसलिए करवाया था ताकि क्या है, आपको जर्नल में की एंट्रीज क्या है, इजिली क्या है, समझ आ सके, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो डेबिट और क्रेडिट, मैंने बताया था कि अगर एक एंट्री करते हैं, अगर एक साइड डेबिट करेंगे तो उसकी दूसरी साइड भी क्या है, सेम अमाउंट से क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे बुक कीपिंग करते टाइम, रिकॉर्ड करते टाइम। तो ये भी क्या है, किसकी फीचर है। उसके बाद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या है, जब एंट्री करेंगे, जो करवाऊंगी मैं आपको, जब फॉर्मेट बताऊंगी तो उसमें पता चल जाएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे की जाती है, जो एक बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन की जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल की फॉर्म में नरेशन बोलते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन होगी जब हम उसको ब्रीफ करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, कंपाउंड एंट्री, कई बार क्या होता है, जैसे सेल और परचेज इकट्ठे हमने, या दो चीजें हमने इकट्ठे खरीदी है, ठीक है, उसकी अलग अलग एंट्री ना करके क्या है, इकट्ठे एंट्री कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो ये तो क्या थी, फीचर्स थी जर्नल की। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये मेन बेसिक कंसेप्ट है अकाउंट्स प्रिपेयर करने का, तो अच्छे से इसको पढ़िए। जो +1 के बच्चे हैं या फिर अदर स्ट्रीम के बच्चे हैं जो सीटी वगैरह की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पे कॉमर्स का ये कंसेप्ट वेरी वेरी यूजफुल है। तो ऐसे ही इस कंसेप्ट को आप पढ़िए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जर्नल के एडवांटेजेस करेंगे, क्या लॉस भी हैं, लॉस तो को बताया है कि हर एक चीज़ के क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे।
तो आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मेरे साथ ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू।